जीवमजीवं दग्ध्वं जिणवरवसहेडजेडडिदिट्ठं देविन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 15 पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुश्री के प्रवचन के माध्यम से। और इसमें अजीव द्रव्यों का वर्णन किया गया और अजीव द्रव्य के वर्णन में अपन ने कल तक उद्गल द्रव्य का वर्णन देखा। पेज नंबर 204 पे है ना? 204 है। इसमें यहाँ पानी में गंध भी है, ये बात हो गई थी है ना? 205 नंबर पेज पे। ठीक है, हाँ जी। देखो अपन ऊपर से बात कर रहे हैं एक बार, सबसे टॉप से। पुद्गल को पता नहीं कि मेरे में चारों गुण हैं, इन सब को आत्मा जानता है। और मेरे में ज्ञानादि गुण हैं, ये भी आत्मा ही जानता है। और पुद्गल में स्पर्श आदि गुण है, ये भी आत्मा ही जानता है ना? इस प्रकार यहाँ जीव पुद्गल का भेद ज्ञान कराते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। हमें क्यों समझने हैं ये अजीव द्रव्यों को? ये जीव नहीं है ऐसा जानने के लिए। देखो जीव जान रहा है, जीव पुद्गल को जान रहा है। इसका मतलब है स्पर्श रस गंध वर्ण को जान रहा है, तो वो जिसको जान रहा है स्पर्श रस गंध वर्णमयी वो पुद्गल है, और मैं जान रहा हूं सो मैं आत्मा हूं। इसके लिए स्वाध्याय कर रहे हैं हम लोग, नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, वेद ज्ञान करने के लिए। वेद ज्ञान मुख्य की बात है ये। बेस्वाध्याय का अर्थ क्या है? शास्त्र पठन का गुण क्या है? कि अन्य समस्त द्रव्यों से जीव भिन्न है, ये शास्त्र पठन का गुण है। अन्य वस्तुभूत आत्मज्ञान, ये शास्त्र पठन का गुण है। वेद ज्ञान नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ। तथा जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव धारक सिद्ध जीव में, देखो अब यहाँ पे सिद्ध जीव को लेके फिर केवल दर्शन केवल ज्ञान की बात करने लग गए। यहाँ पर देखो आगे लिखा है अनंत चतुष्टय। कल अपन ने पिछले पेज में पढ़ा था अनंत दर्शन अनंत ज्ञान, वो अनंत चतुष्टय की बात नहीं थी। अब ये अनंत चतुष्टय की बात है ना? ये सब समझना पड़ता है। जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव धारक सिद्ध जीव में केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत वीर अनंत सुख, ऐसे चार अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं सिद्ध जीव में। देखो पुद्गल का स्वरूप भी सिद्ध जीव से बता रहे हैं। मतलब हम तुम्हें पुद्गल बताएंगे, तुम्हारे फोकस में जीव रहना चाहिए। हमें क्या करना पुद्गल से? आप उनका अभिप्राय देखो भगवान का, समझ में आ रही है बात? जीव को शुद्ध बता रहे हैं, वो पुद्गल को शुद्ध बता रहे हैं, तो किस एंगल से? सिद्ध जीव। ऐसे चार अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं, वे इंद्रियों से ज्ञात होने योग्य नहीं है। इसी प्रकार शुद्ध परमाणु में रूप गंध रस और स्पर्श इंद्रियों से देखने योग्य नहीं है, अर्थात इंद्रियों से जानने में नहीं आते। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। एक जो शुद्ध, जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, वहां कोई संयोग नहीं है सिद्ध भगवान को, संयोग शरीर कर्म कषाय का। वे सिद्ध भगवान शुद्ध हैं। इसी प्रकार एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है, उस शुद्ध पुद्गल परमाणु में भी
स्पर्श रस गंध वर्ण है गुण और उनकी पर्याय है। स्पर्श रस गंध वर्ण तो गुण है और प्रत्येक गुण की पर्याय है। अब कोई ना कोई रूप होगा, कोई ना कोई गंध होगी, कोई ना कोई क्या बोलते हैं टेस्ट होगा, रस होगा, कोई ना कोई स्पर्श होगा, परंतु वो डायरेक्ट इंद्रियों से दिखने में नहीं आता। वो दिखने में नहीं आता। क्यों नहीं आता? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है तो मूर्त, पर दिखने में नहीं आता। देखो गुरुदेव श्री आगे क्या कहेंगे। देखो प्रश्न, परमाणु तो मूर्त है तो फिर दिखना चाहिए, तो उत्तर नहीं, ऐसा नियम नहीं। परमाणु भी अतीन्द्रिय है। अब विवक्षा लगी है, समझना। परमाणु भी अतीन्द्रिय है का क्या अर्थ है? क्या वो अरूपी है? क्या वो इंद्रियों से रहित वाला अतीन्द्रिय है? इंडिया। परमाणु अतीन्द्रिय नहीं है। परमाणु भी इंद्रियों से नहीं जाना जाता, इसलिए अतीन्द्रिय कह रहे हैं। हाँ जी, समझ आ रही बात? बहुत सूक्ष्म है, हम हाँ, ध्यान नहीं अतीन्द्रिय। देते। हाँ, अब क्या कह रहे हैं? अब प्रश्न देखो कितना गजब का। इसमें धर्म क्या आया? हमें तो धर्म करना। हम क्या करें पुद्गल उद्गल को जान के कि वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है? बहुत लोग ऐसा करते हैं। मैंने गोपाचल पे जब बैठते थे ना, तो मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा, बहुतों को देखा, कम से कम 100-200 को देखा। क्या देखा? कि उन्होंने देखा कि स्वाध्याय चल रही है, कोई शास्त्र सभा चल रही है, तो आके बैठ गए। बैठ गए, अब वहां कोई प्रथमान योग चल नहीं रहा, कहानी किस्सा कोई चल नहीं रहा, द्रव्य गुण पर्याय चल रही है, 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा चल रही है, निमित्तोपादान की चर्चा चल रही है, 4 अभाव की चर्चा चल रही है। अब उन्हें कोई रस ही नहीं आ रहा उसमें, तो लोग उठ के चल देते थे। हमें तो धर्म करना है। धर्म क्या करना है हमको? मंद कसाय रखो, हिंसा नहीं करो, झूठ हाँ नहीं जी, करो, ये बताओ हमको। हम क्या उपवास। नहीं करें ये बताओ। अब ये द्रव्य गुण पर्याय से हमारा क्या लेना देना? समझ आ गई बात? इसमें क्या धर्म है? कल परसों बात की थी कि दुनिया धर्म किसको समझ रही है? जिससे पुण्य बंद हो वो धर्म, और पुण्य बंद से हमारे को सब अनुकूलता रहती है। बस वो ही, इतना ही बहुत है। कोई भेद विज्ञान करना कोई पर्पस है? ये बहुत थोड़े लोगों का पर्पस होता है भेद विज्ञान। स्वाध्याय भी करते हैं तो पर पढ़ने पढ़ाने के लिए, सुनने सुनाने के लिए, या फिर गाथा टीका याद करने के लिए, या वगैरह वगैरह, ये ग्रंथ वो ग्रंथ। पर्पस क्या है? धर्म करना, अर्थात भेद विज्ञान करना। देखो उत्तर में कितना बढ़िया आंसर दिया। दीदी छठों दीदी मेरा पदार्थ। इस आपने कहा नहीं, इस बारे में मेरा एक प्रश्न है कि हमें लगता है कि हमारे लिए क्या सार्थक है। मैं एक शिविर में गई थी, वो कर्णानुयोग का गणित का शिविर था। तो बहुत भारी शिविर था, बहुत हैवी गणित था, उसली फुसली बहुत हैवी था। तो पहले दिन से ही मुझे नींद आने लगी। मैंने सोचा ये मेरा काम नहीं है, इससे मुझे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। 4 दिन का शिविर था, मैंने शिविर फिनिश किया, पर मैं कुछ लेके नहीं आई। तो क्या ये सब जानना ज़रूरी है? वो मेरे लिए सार्थक है? देखो टोडरमल जी ने 8वें अधिकार में इन सब का आंसर किया है। टोडरमल जी ने द्रव्यान योग का विधि विधान, द्रव्यान योग की शैली, चरणान योग, कर्णान योग, प्रथमान योग, सबका उन्होंने भली भांति स्वरूप कहा है।
फिर लास्टली टोडरमल जी ने ये कहा सबसे चारों अनियोगों की बात करते हुए कि क्या कौन सा क्रम है, हम सबसे पहले कौन सा अनियोग का स्वाध्याय करें। तो टोडरमल जी ने आंसर किया कि मोक्ष मार्ग का हेतु तो द्रव्यान योग है। प्रथम द्रव्यान योग से अपनी दृष्टि को शुद्ध करना, और इसीलिए 7 तत्वों को प्रयोजन भूत कहा, प्रयोजन भूत कहा, यही प्रयोजन भूत है। तो फिर भगवान की वाणी में वो आया, करणान योग आया, तो वो उसका स्वाध्याय नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। आपका 6 द्रव्य 7 तत्व, द्रव्य गुण पर्याय निमित्त उपादान 4 अभाव, ये कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया और आपको तत्व ज्ञान भेद ज्ञान हुआ है। आपको भासना में आया है क्या? मैं जीव हूं, अमूर्तिक हूं, अतीन्द्रिय हूं, परिपूर्ण हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, ऐसा आपको भाव वासना में आ गया। अब एक तो इसकी भाव वासना के पोषण के लिए, बारंबार पोषण करने के लिए द्रव्यान योग ही कार्यकारी है। मैं ही लगा के बात कर रही आपसे, द्रव्यान योग ही कार्यकारी। टोडरमल जी ने लिखा है कि मोक्ष मार्ग का निरूपण तो इधर ही है, ऐसा लिखा है ना। अब करणान योग तो कह रहे हैं आपकी दृष्टि निर्मल हो जाए, फिर आपको अपने उपयोग को और सूक्ष्म करना हो। करणान योग में जो उपयोग लगता है ना, तो बहुत उपयोग की सूक्ष्मता आती है उसमें, बहुत उपयोग लगाना पड़ता है। तो जब उपयोग उधर लगता है ना, तो भारी पाप पुण्य आदि आदि से ज्ञान हटता है उधर से, इधर विशुद्धि बहुत बढ़ती है करणान योग से। आपने द्रव्यान योग का स्वाध्याय तो ऑलरेडी कर रखा है, आपको तत्व ज्ञान हुआ है, आपको भाव वासना हुई है, तो हमें 3 लोक का ज्ञान, अब थोड़ा बहुत तो 3 लोक का ज्ञान इधर भी आ जाता है, जय डाला में ही आ जाता है ना। थोड़ी बहुत कर्म फिलोसफी तो द्रव्यान योग में भी आती है। बार बार बोलते हैं कि भैया मिथ्यात्व का बंध, अनंतानुबंधी का बंध, ज्ञानावरणी का बंध, इतनी चर्चा तो द्रव्यान योग में भी आती है। और सुनो ध्यान से, ऐसा कोई अनियोग नहीं है कि जिसमें चारों अनियोग नहीं आते हों। क्वांटिटी का फर्क हो सकता है। जैसे द्रव्य समय सार जी द्रव्यान योग पढ़ते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल नहीं देते भरत चक्रवर्ती आदि के, बोलो नहीं आते, तो आ गया ना प्रथमान योग। लेकिन मुख्यतः वहां पर तत्व ज्ञान की होती है। तो वो करणान योग से कर्म फिलोसफी है, और उसका थोड़ा सूक्ष्म विवेचन है, सूक्ष्म ज्ञान फिर वहां से होता है। जैसे मान लिया अभी वाचना चल रही है दीदी की क्लास में, है ना, तो मुझे ऐसी बहुत जिज्ञासा रहती थी कि किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां हैं, कितनी का बंध रुक गया, कितनी प्रकृतियों का बंद हो रहा है, कितनी सत्ता में पड़ी हैं, ऐसा जिज्ञासा रहती थी। तो अपना ये तो चल ही रहा है, और वो ज्ञान इसको पोषण देता है। अपने द्रव्यान योग को अपन अपने बोल रहे हैं, सारे ही अपने हैं, बोलने में आ गया। द्रव्यान योग से जो सीखा है ना, वो इसको पोषण देता है। फिर लगता है वास्तव में देखो अनंतानुबंधी नहीं है, तो इतने कर्मों का बंध नहीं है, इतने कर्मों का बंध है, इतनी प्रकृति सत्ता में पड़ी है। तो वो जब ज्ञान और होता है ना उधर से, और इधर को पोषण करता है, तो फिर मजा ही आता है। वो भी भगवान की वाणी है। बोलो, अभी ये वाली बात आई, क्या बात आई कि अरहंत परमात्मा के सत्ता में भी अभी कितनी 31-30 प्रकृति अभी भी सत्ता में पड़ी है, उनको हृदय में आ रही है, अरहंत भगवान को भी। और सुनो, अयोगी जिन हुए, तो अयोगी जिन को भी 9 प्रकृति हैं अभी सिद्ध होने से पहले, 9 प्रकृतियां, और उनके बराबर नाम लिखे हैं वहां पे। होता है, अच्छा सही बात है। इसका अर्थ है कि वहां पर भी जो आखिरी शुक्ल ध्यान है, इसके द्वारा भी 9 प्रकृतियों का भी अभाव होके देखो आप वो सिद्ध बन गए।
अनंत सिद्ध में जो डिफरेंस क्रिएट होएगा करणानियों के माध्यम से वो समझ में आता है, तो द्रव्यानियोग पुष्ट होता है। लेकिन प्रथम ये वाली बात तो एकदम सत्य है कि प्रयोजन भूत तत्वों का द्रव्यानियोग के द्वारा अपना स्वाध्याय करके अपने ज्ञान श्रद्धान को निर्मल करना चाहिए। यदि वो नहीं किया फिर उन प्रकृति याद कर ली और फिर वो 3 लोक की रचना, कितने द्वीप कितने समुद्र और इतना गणित, और ये नहीं किया तो कुछ कार्यकारी नहीं होगा। फैक्ट है। हाँ जी, हाँ और जी, मालूम है हाँ जी, समय सार जी में इतना तक लिखा है क्या कि विशुद्ध धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है, अंधी बुद्धि कहा है उसको, अंधी बुद्धि है। क्यों? खुली बुद्धि तो उसको बोलेंगे, ज्ञान वाली बुद्धि, चक्षु वाली बुद्धि जो अपने को जाने। तो सारा उपक्रम जिनवाणी का पूरा उपक्रम अपने स्वरूप को जानने के लिए भेद ज्ञान के लिए। भेद ज्ञान से छूटे हो तो फिर वो कार्यकारी नहीं। ठीक हाँ है, हाँ जी, डिटेल में आपके प्रश्न का जवाब बहुत डिटेल में आ हाँ गया। हाँ जी, देखो आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। छहों पदार्थ द्रव्य अतीन्द्रिय हैं, जो जो इंद्री से ज्ञात होते हैं वे स्थूल हैं, वह मेरी निज वस्तु नहीं, सूक्ष्म परमाणु भी मेरी वस्तु नहीं। देखो अब स्यादवाद शैली नहीं समझेंगे ना, तो अभी ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में 6 द्रव्य अतीन्द्रिय हैं। हाँ, 6 के 6 द्रव्य, शुद्ध द्रव्य 6 के 6 इंद्रियों से नहीं जाने जाते। बोलो ना धर्म द्रव्य को जान सकते, ना अधर्म, ना आकाश, ना काल, और ना एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, और ना एक शुद्ध जीव वस्तु। तो इस एंगल से उन्होंने क्या कह दिया, सबको अतीन्द्रिय कह दिया। ज्ञान से सब जानने में आते हैं, इंद्रियों से कुछ कोई भी जानने में नहीं आता। लेकिन इंद्रियों से तो हम जान रहे हैं, टेबल है, चेयर है, जिनवाणी है, मोबाइल है, भगवान है, पत्नी है, बच्चे हैं, गाड़ी है, घोड़ा है। सुनो, ये अनंत अनंत पुद्गल का स्कंध है, वो हमारे ज्ञान गोचर होता है। और पुद्गल का स्कंद शुद्ध पुद्गल परमाणु नहीं है, पुद्गल का स्कंद पुद्गल की समान जाति द्रव्य पर्याय है। क्या बोला? पुद्गल का स्कंद क्या है? पुद्गल द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय, जो हमको तरह तरह के आकार दिखाई देते हैं चक्षुंद्री से। और चक्षुंद्री से क्या दिखाई देता है? वर्ण गुण की पर्याय, उस स्कंद की वर्ण गुण की पर्याय। कॉमनली एक शुद्ध पुद्गल परमाणु के वर्ण गुण की पर्याय हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। स्कंद, बड़े बड़े स्कंद होते हैं वे, जिसमें अनंत पुद्गल परमाणु होते हैं, वे हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं। समझ आई बात? ऐसा तो क्या बोल रहे हैं कि यह मेरी, अच्छा कौन जानने में आता कौन नहीं जानने में आता, छोड़ो इन बातों को। ये मेरी वस्तु नहीं, ऐसा जानना बहुत जरूरी है। मैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा भेद ज्ञान करना ही धर्म है। इसका नाम भेद ज्ञान करना ही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। क्या कहा? भेद ज्ञान नहीं हुआ तो अधर्म चल रहा। ये दुनिया समझ रही है पूजा करो धर्म है, पाठ करो धर्म है, दान दो धर्म है, यात्रा करो धर्म है। समय सार जी की 275 गाथा में कह रहे हैं अभूतार्थ धर्म, अभूतार्थ है भैया वो। और यदि उसी धर्म को बहुत किया तो भले ग्रेवे को उपजा दिया उस अभूतार्थ रूप धर्म ने। शब्द कैसे हैं? अभूतार्थ धर्म। अभूतार्थ धर्म मतलब जो धर्म ही नहीं है, बहुत सुंदर जी। अभूतार्थ धर्म। ग्रेवे में भले ही उपजा देगा तुमको, परंतु तुम फिर वहां से चय करके एक इंद्री में अनंत काल में ही मरना पड़ेगा, एक इंद्री में।
वहीं से बस वहीं पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति, सूक्ष्म, बादर, ऐसे ही उधर ही कन्वर्ट होता रहेगा। श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करता रहेगा। बादर में आ गया तो थोड़ा थोड़ा लाइफ स्पेन रहेगा, फिर वहीं मरता रहेगा, वहीं जीता रहेगा। ओहो, अनंत काल बिता देगा उधर ही पड़े पड़े। ऐसे अभूतार धर्म की श्रद्धा करके सोचो, भूतार्थ धर्म का भी ज्ञान हो। किसको कहते हैं भूतार्थ धर्म? भेद विज्ञान है सो भूतार्थ धर्म का कारण, बाकी सब अभूतार्थ है। यहाँ तो पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, दया, दान सब उस भूतार्थ धर्म के लिए है। 6 आवश्यक, 1 आवश्यक के लिए है। ये 6 आवश्यक में महानता अपनी बताया। देखो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, टीका पढ़ के बता रही हूँ 4 लाइन की। अभव्य जीव नित्य कर्म फल चेतना रूप, अपनी कर्म फल चेतना, कर्म चेतना की चर्चा हो गई। क्या बोल रहे हैं? कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है। बस कर्म के उदय में पूजा हो गई, कर्म के उदय में पाठ हो गया, कर्म के उदय में दूसरों को पढ़ा दिया, कर्म के उदय में भोजन हो गया, कर्म के उदय में अशुद्ध भोजन हो गया, कर्म के उदय में परिग्रह छोड़ दिया। सब ये कर्म फल चेतना है। ये कहता है मैं तो पहले ऐसा खाता था, अब ऐसा खाने लगा। भाई तूने अनाहारी तो जाना ही नहीं, धर्म किधर हो गया? तूने देह से और आत्मा से भेद ज्ञान नहीं किया, तूने परिणाम से और जीव से भेद ज्ञान नहीं किया, विकार और स्वभाव के बीच में भेद ज्ञान नहीं किया। समझ आ रही बात? देखो क्या कह रहे हैं, किंतु नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु की श्रद्धा नहीं करता, क्योंकि वह सदा स्व पर के भेद विज्ञान के अयोग्य है। जो भेद विज्ञान के अयोग्य है उसको फॉर टाइम बीइंग वो अभव्य कह रहे हैं, सीधा सीधा। 275 गाथा का स्वाध्याय करना, अपन तो थोड़ा सा सैंपल बताते हैं आपको। इसलिए वह कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ सत्यार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता, किंतु भोग के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म की ही श्रद्धा करता है। सबको पुण्य की मिठास बैठी हुई है। जो अभूतार्थ रूप धर्म की श्रद्धा करता है, भैया पूजा तो करनी ही चाहिए, भैया पाठ तो करना ही चाहिए, भैया रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अनछना पानी बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर ये जानना चाहिए कि आप कौन हो, क्या कर सकते हो। इसलिए वह अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा प्रतीति रुचि और स्पर्शन से ऊपर के ग्रेवक तक के भोग मात्र को प्राप्त होता है, किंतु कभी भी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। 275 275 गाथा का सब लोग स्वाध्याय करें पर्सनली। बाई चांस ऐसे कोई खास बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, और बाई चांस नहीं समझ में आए तो कल पूछना, जरूर करना। और काय के लिए करना? अपनी मिस्टेक हो तो निकल जाए। ये अभूतार्थ धर्म कह रहे हैं उसको। हाँ जी। कौन सी गाथा दीदी? 175 275 275 ठीक है। क्या बोल रहे हैं? वेद विज्ञान करना ही धर्म है, यही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। अब स्थूल पुद्गलों की बात करते हैं। जिस प्रकार संसार, देखो टैली कर रहे हैं जीव और पुद्गल को। जिस प्रकार संसार दशा में राग द्वेष के कारण कर्म बनते हैं और ज्ञान दर्शन सुख और वीर, इन चारों में अशुद्धता आती है। कहाँ पे अशुद्धता आती है? बोलो जल्दी बोलो, कहाँ पे अशुद्धता आती है? संसार दशा में राग द्वेष के कारण कर्म बनते हैं तो कहाँ अशुद्धता आती है? यहाँ पे लिखा है ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर, चारों में। चारों में। चारों किस में? चारों गुणों की पर्याय में, गुणों में नहीं, पर्याय। द्रव्य में नहीं, गुणों में नहीं, असंख्यात प्रदेश में नहीं, शक्ति में नहीं, धर्मयुगल में नहीं, पर्यायों में अशुद्धता आती। अब गुरुदेवश्री एकदम क्लियर करेंगे। अशुद्धता कर्म के कारण नहीं, स्वयं के कारण आती है। क्यों आती है? स्वयं के कारण। के कर्म बनते क्यों?
राग देश होते क्यों हैं संसार दशा में? स्वरूप भूल आपको पर मत स्वरूप को दिखा दे। जाना नहीं, स्वरूप को एक ही महापाप है, एक ही महापाप। इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह के पाप में कोई दम नहीं है। इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप में कोई ताकत नहीं। मिथ्या तो महापाप है। अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। अज्ञानता बचाव नहीं है। ऐसे इनके ओपोजिट है ना, जो अहिंसा, सत्य, मंद कषाय रूप, अचौर्य, है ना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, हाँ जी, इन पुण्य में भी कोई दम नहीं है। हाँ जी, ये शुभ भाव रूप है ना, इनमें भी कुछ दम नहीं है। हाँ जी, ये कर्म फल चेतना है, धक्के हैं, ये कर्म चेतना है, ये तो सब हाँ जी, कर्म के उदय के धक्के हैं, कुछ नहीं है इनमें, कोई दम नहीं है। भेद विज्ञान करो, पुरुषार्थ है। भेद विज्ञान पुरुषार्थ है, वो कर्माधीन नहीं है। हाँ जी, ये सब कर्माधीन है। और अब जो थोड़े से परिणाम बदल गए ना, थोड़ा ये परिकर में बैठते हैं तो ये नेचुरल है। मुझे आज सुबह ऐसा विकल्प आया, एक 3 साल की बच्ची पाठशाला जाने लगी। पाठशाला कैसे गई? ओ बेटा पाठशाला जाओ, पाठशाला जाओ। पता है वहां पे पंडित जी हैं, अंकल हैं, अंकल, भैया जी हैं, भैया जी, वो पता है आपको गिफ्ट देंगे। हम्म, वो पता है वहां समोसे भी मिलते हैं कभी कभी, लालच कभी था कभी जी। किट मिलती है, ज्योमेट्री बॉक्स मिलता है। सो बच्चा चला गया, और वहां पे पढ़ रहा है मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। और वहां पे सब परिचय कराया जा रहा है चीजों से। हम्म, भैया वो 3 साल के 4 साल के बच्चा भी जब इस परिकर में आता है तो सहज बने उसकी भी कषाय मन होती है, हो हाँ जी, जाती हैं। वो लौट के आके घर आके बोलता है मम्मा मैं रात में नहीं खाऊंगा, मैं कल से आलू नहीं खाऊंगा, पंडित जी बता रहे थे इसमें बहुत जीव राशि होती है। और हम तुम भी यही कर रहे हैं अभी तक। हाँ जी, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे ये परिणाम बदल गए, पहले ऐसे थे और अब ऐसे थे, तो ये परिणाम बदल गए। ये सब कर्म कर्म परिणामों का निमित्त कर कर्म में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण हुआ, तो फिर जी, उनके उदय वैसे आते गए, तो ये परिणाम थोड़े अदल बदल गए। ये समझने लगा मैं धर्मात्मा बन गया। पहले मैं रात में खाता था, अब नहीं खाता। तो उससे क्या हो गया? अब उतार नहीं देते हैं। खाता, रात में नहीं खाता, तो इससे क्या हो गया? अब मैं पानी छान के पीता हूँ, इससे क्या हो गया? हुआ क्या इस बात से? कुछ भी तो नहीं हुआ। कोई लाभ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अपने को तो नहीं जाना। आपने भेद ज्ञान ही नहीं किया। इतना तो वो 4 साल का बच्चा भी कर लेता है। वो बोलता है, वो पंडित जी ने बोला है, पंडित जी कह रहे थे मैं भगवान आत्मा हूँ, मुझ में ज्ञान है। वो बच्चा बोल रहा है। बोलो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कुछ यहाँ लाभ तो नहीं। ये जिनवाणी का स्वाध्याय देव दर्शन निज दर्शन के लिए है। आयोजन में प्रयोजन ही भूल गए पूरा का पूरा। बहुत बहुत सुंदर। बहुत गंभीर बात है, बहुत अधिक गंभीरता चाहिए। चप्पे चप्पे पे खोला ग्रंथ, दिखा भगवान, चप्पे चप्पे पे भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। जितनी बार दिन में स्वाध्याय करोगे उतनी बार भगवान आत्मा से नीचे कोई बात ही नहीं। गोपाचल पे अभी आगे थे 2-3 दिन पहले पर्व के दिनों में, तो अब बहुत बहुत लोग आ जाते हैं फिर पर्वों में। भैया जिन शासन में भगवान से नीचे कोई बात ही नहीं होती, आप जानो कि मत जानो, आप पूजा करते हो तो हर पूजा के अर्घ में यही बोलते हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय झलम निरपामीति स्वाहा। जन्म मरण का नाश किसका होता है? सिद्ध भगवान का। मेरा। तो सिद्ध बनने की भावना भाई जाती है। हाँ जी, अष्ट कर्म विनाशनाय धूपम निरपामीति स्वाहा। तो अष्ट कर्म किसके नाश होते हैं? सिद्ध भगवान के। तो तुम सिद्ध होने की भावना बाते हो। सिद्ध हाँ जी, होने की भावना मतलब भगवान होने की भावना।
अब पता ही नहीं है, बस ये झंझट है, पता ही नहीं है हम यार क्या चढ़ा रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। वो करते यही काम हो। और इस स्वाध्याय में गद्य में बोला जाए कि भगवान, हाँ अपन कहाँ बनने जा रहे भगवान, अभी इंसान तो बन जाए। एक बार अरे तुम ही भगवान हो, ऑलरेडी हो, स्वरूप जाना नहीं है, स्वरूप जानोगे पर्याय में भगवतपना प्रकट हो जाएगा, गारंटी है। क्यों गारंटी है? अच्छा प्रश्न है आपसे, गारंटी क्यों है? बिल्कुल बढ़िया सा आंसर देना, बोलो गारंटी क्यों है? आप भगवान बन सकते हो, बन जाओगे, सकते हो नहीं, बन ही जाओगे। गारंटी क्या है? प्राप्त की प्राप्ति है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो ना, इसलिए तुम कुछ करना ही नहीं है, हो सो बन जाओगे। बहुत बढ़िया, खुश हो गए आज हम कला में, समझ आई बात? हाँ, क्यों? तो मेरा गारंटी क्यों स्वरूप है? है। चीनी को स्वीकार करोगे, जिह्वा इंद्री पर रखोगे तो मिठास आएगी, ये गारंटी है कि नहीं है? गारंटी है, हमें गारंटी है, विश्वास जब है, चीनी जिह्वा इंद्री पूरा पर रखोगे विश्वास तो है। मिठास ही आएगी, गारंटी है। क्यों गारंटी है? ये चीनी का स्वरूप यही है। ऐसे ही तुम भगवत स्वरूप ऑलरेडी हो और जानोगे तो भगवतपना प्रकट होगा। वो कहीं से लाना नहीं, बनाना नहीं, कुछ करना नहीं, गारंटी है, गारंटेड एकदम। बोलो, बहुत भगवान सुंदर। बनना सरल है, बोधि आपका भाव है, निश्चय से दुर्लभ नहीं है, पर तुम स्वयं ही अपने निष्कंटक पथ में विषकंटक बोते हो। अपने हाथ से विष वृक्ष का बीज बोते हो, अपने हाथ से। पामर समझते हो। बोलो, अपने हाथ से बीज बोए जा रहे हैं गतियों के, खुद से ही। स्वरूप अगति स्वरूप है, स्वरूप अनादि अनंत आयु है मेरी, नरक आयु, देव आयु, त्रियंच आयु। काय के लिए बंध रही है? बंद की कथा ही विसंवाद करने वाली है। ये भगवान आत्मा को घोड़ा बोलना पड़ रहा है, विचार तो करो जरा एक बार। भगवान आत्मा को मकड़ी मच्छर बोलना पड़ रहा है, विसंवाद नहीं हो रहा? ज्ञान की कितनी विराध है, हो रहा कितनी है। विराध है, कितनी करोगे, कितनी करोगे अपनी विराधना, कितनी करोगे? और बोलो, जीव ने कभी किसी दूसरे की विराधना नहीं की, खुद की विराधना की है। बहुत गंभीरता चाहिए भैया, बहुत। सच बता रहे हैं, जो जो स्वाध्याय बढ़ती चली जा रही है, जो जो ऐसा ऐसा हर दिन लगता है कि पहली बार स्वाध्याय कर रहे हैं। वो इतनी गंभीर बात है, वो उसकी डेप्थ बढ़ती जा रही है, उसका उसका भाव भासना बढ़ता जा रहा है। समझ आई बात? बहुत बहुत सुंदर। गंभीरता से चाहिए, बहुत सिंसियरिटी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? देखो टैली कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार संसार दशा में राग द्वेष के कारण कर्म बनते हैं और ज्ञान दर्शन सुख और वीर, इन चारों में अशुद्धता आती है, पर्यायों में अशुद्धता आती है। अब गुरुदेव श्री तुरंत क्लियर करेंगे, क्या अशुद्धता कर्म के कारण नहीं, स्वयं के कारण आती है। स्वयं का क्या कारण है? कि आज सुबह भी अब बात आई थी, पंडित साहब ने अभी वहां पे भी ये वाली बात ली थी पर्वों में, कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री तक यदि कर्म फल चेतना और कर्म चेतना की बात की जाए तो उन पे लागू पड़ती है संगी पंचेंद्री, और जैन कुल आपके ऊपर लागू नहीं पड़ती। हम क्या करें, कर्म का उदय बहुत तीव्र है। संगी पंचेंद्री मतलब जो हित का विचार कर सकता हो, उसका नाम संगी पंचेंद्री है। जिसमें योग्यता है भेद ज्ञान करने की, उसका नाम संगी पंचेंद्री है। जो सातिशय ज्ञान का धारी होता है, उसका नाम संगी पंचेंद्री है। तो पंडित साहब ने बोला, ओहो जैन कुल भी मिल गया, और पता अपन तो इतने महाभाग्यशाली हैं, अपन को निर्दोष तत्व ज्ञान मिला है।
लोग तो गुरुदेव श्री के नाम से मुंह भी चकाते हैं। सोचो आप, अपन को निर्दोष तत्व ज्ञान मिला है, अब कह रहे हैं सर्व प्रकार से अवसर आया है, अब तू खुद से अपने को आड़ दे रहा है, तेरे ऊपर लागू नहीं पड़ेगी बात। हम क्या करें, घर में पैसा नहीं है, हम क्या करें, शरीर में रोग है, हम क्या करें, पत्नी विरोधी है, हम क्या करें, बच्चे विरोधी है, फालतू की बातें सारी की सारी। समझ आई बात? ये आपके ऊपर लागू जी नहीं पड़ती। तू तो खुद ही अपने पुरुषार्थ को खो बैठा है। टोडरमल जी कह रहे हैं तू खुद से अपने पुरुषार्थ को खो के बैठा है, खुद मेहनत रहता है, दोष कर्मादि को देता है। को देता है। ये तेरे को आर जब धर्म नहीं प्रकट होएगा, ये कुटिलता है अपने से। एक बार कहीं से कैसे भी ना पिछले 2-4 भव दिख जाए ना तो सावधान हो जाए, या कर्म दिखाई दे जाए, ये ज्ञानावणी, ये दर्शनावणी, ये मोहिनी, ये अंतरा, और इनके फल में ये ऐसा एक बार कुछ आ जाए ना ज्ञान में, थर्रा जाएगा बुरी तरह से। नहीं भैया मुझे तो वेद ज्ञान करना ही है, भय नहीं है ना कुछ भी। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, इंद्री में चले जाएंगे अनुमान चले में तो आता है जी, जाएंगे। अनुमान में आता है ये कि मनुष्य भाव तो बहुत दुर्लभ है, तो अनुमान में तो आता है कि पहले के भाव में यही था। बोलो कैसे कैसे मिलता है, ये बात है। अवसर प्रकार से अवसर आया है, ये सब अवसर को चूकने योग्य नहीं है। यहाँ बहाने मत बनाओ संयोगों के, कर्मों के और उदयों के, फलाने ठिकाने कुछ नहीं है ऐसा। इस प्रकार स्निग्ध रूक्षत्व के कारण 2 अणु के स्कंद से लेकर अनंत परमाणु तक के स्कंद में रूप रस गंध स्पर्श में अशुद्धता होती। क्या बोल रहे हैं? जैसे संसार दशा में राग द्वेष चिकनाई है, राग द्वेष को चिकनाई बोले ना, तो उस चिकनाई से कर्म बंधन होता है, और कर्म बंध होता है तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र वीर में इनमें अशुद्धता आती है। ऐसे ही स्निग्ध और रूक्षत्व जो स्पर्श गुण की पर्याय हैं, इसके कारण वे पुद्गल परमाणु भी आपस में मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, स्कंद बनाते हैं। तो ऐसा स्कंद बनने पर उनके भी स्पर्श रस गंध वर्ण जो उनके गुण हैं उनमें अशुद्धता आती है। तो जीव से टैली करा रहे हैं पुद्गल को। हाँ जी, बात यहाँ स्कंद को अशुद्ध कहा है। स्कंद क्या है? अशुद्ध। सुनना, एक कितनी बहुत गजब की बात आने वाली है। स्कंद को क्या कह रहे हैं? स्कंद क्या हो गया? अशुद्ध, 2 अशुद्ध। परमाणु। क्यों अशुद्ध है? वो पुद्गल की समान जाति द्रव्य पर्याय है, पुद्गल की समान जाति द्रव्य पर्याय। और उसमें जो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु के जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण थे ना, तो उनकी प्योरिटी से जो उनकी पर्याय थी, तो अब उनका वो कलर, वो स्पर्श नहीं होगा, अशुद्ध होगा, सबका मिक्स रूप। तो स्कंद को अशुद्ध कहा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? शरीर अशुद्ध, कर्म अशुद्ध, हीरा माणिक और शुद्ध आहार भी पुद्गल की अशुद्ध पर्याय है भाई साहब। वो भी एक परमाणु नहीं है, स्कंद है। देखो अपेक्षाएं देखो कितनी है, गजब गजब। अब मैं बोलो क्या है, आप शुद्ध भोजन करते कि अशुद्ध? बोले नहीं भैया हम शुद्ध भोजन करते। सुनो, वो पुद्गल की अशुद्ध पर्याय है, वो अशुद्ध आहार है। वो कौन मानेगा? समझदार मान ले, है ना। ऐसे एक बार क्या बात आई, वो है ना कैलकाटा वाले हैं ना, वो क्या नाम है उनका, प्रकाश भाई। प्रकाश भाई है ना, तो एक बार उन्होंने बोल दिया ऐसा कि राग भी शुद्ध है, तो खलबली मच गई पूरे में, गुरुदेव श्री के तक के पास बात चली गई। अब सबने तो ये रूढ़ी से सुनते हैं ना, दिमाग नहीं लगाते।
अरे राग तो अशुद्ध होता है, अशुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय। भैया स्यादवाद है, कोई अन्य अपेक्षा भी हो सकती कि नहीं हो सकती। राग शुद्ध का मतलब क्या, कि जैसे राग, जैसे ज्ञान में राग नहीं मिलता ना, ऐसे ही राग में भी ज्ञान नहीं मिलता। वो इसलिए वो राग में कुछ मिलता नहीं है, मिल नहीं सकता, कोई मिलने की गुंजाइश नहीं है। राग में शरीर नहीं मिलता, इसलिए वो राग भी शुद्ध है। शुद्धता का एंगल दूसरा, जिस देह के प्रति राग है वो देह, ये जो राग है ना, राग में भी देह नहीं मिलती, तो इस एंगल से राग भी शुद्ध है। अपेक्षा समझनी पड़ेगी शुद्धता का क्या मतलब है। अब हमारे ज्ञान में शुद्धता के नाम पर शुद्ध पर्याय फिक्स है एकदम, इसका नाम होता है एकांत। एकांत कर लिया बस, शुद्ध पर्याय एकांत मतलब वो हमारे ज्ञान में शुद्ध पर्याय मतलब संवरण तुरत नत्र भीतरागता। अरे शुद्धता का कोई दूसरा एंगल होता है ना, स्व से अभिन्न पर से भिन्न, ये शुद्धता की परिभाषा है, टोडरमल जी ने दी है, मोक्ष प्रकाशक जी। शुद्ध मतलब स्व से अभिन्न पर से भिन्न, तो राग भी स्व से अभिन्न पर से भिन्न है, राग भी। यदि ज्ञान स्व से भिन्न पर से, सॉरी स्व से अभिन्न पर से भिन्न है, लेकिन राग के साथ ऐसा नहीं हो, तो राग तो जबरदस्ती घुस जाएगा ना ज्ञान में। सेफ्टी गार्ड तो दोनों साइड से लगा है, ज्ञान भी राग में नहीं मिलता और राग भी ज्ञान में नहीं मिलता, दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड है, तो फिर दोनों शुद्ध हो गए ना, ये एंगल है। तो यहाँ पर क्या करें, वो शुद्ध आहार है ना, और सुनो भगवान का समपशरण, परम औदारिक शरीर आदि सभी स्कंद अशुद्ध हैं, भगवान का परम औदारिक शरीर भी अशुद्ध है। भगवान का परम औदारिक देह तो बहुत अच्छी होती है, ऐसी होती है वैसी होती है, अपेक्षा समझो क्या कहना चाह रहे हैं। ये सारे शुद्ध पुद्गल परमाणु की, अनेक अनंत पुद्गल परमाणुओं की मिली जुली अवस्था होने से यही पुद्गल की अशुद्धता है। और इस अशुद्धता के कारण वो स्पर्श रस गंध वर्ण में अशुद्धता आती है, क्योंकि वो मिलते बिछुड़ते हैं स्निग्ध रूप शक्तों के कारण, क्योंकि वे अनंत परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अकेला परमाणु सिद्ध की तरह शुद्ध कहलाता। परमाणु के चक्कर में आपको जीव की भी शुद्धता ख्याल में आ जाए, क्यों, हमारा प्रयोजन तो जीव से है। इसलिए ये आचार्य भगवान, ये ब्रह्मदेव सूरी जी टीकाकार मुनिराज इस प्रकार से टीका की है, अजब गजब की टीका है ये। जैसे जैसे आत्मख्याति टीका है ना, सारी टीकाओं में सर्वश्रेष्ठ, ऐसी ये भी टीका है, सर्व टीकाओं में सर्वश्रेष्ठ टीका है आत्मख्याति, गजब की टीका है एकदम, न्याय से भरी हुई, क्योंकि वे अनंत परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अकेला परमाणु सिद्ध की तरह शुद्ध कहलाता है, परंतु सिद्ध, हाँ अब ये खास बात है कि सिद्ध फिर से अशुद्ध नहीं होते, लेकिन कोई परमाणु स्कंद में से बिछुड़ जाए और शुद्ध हो जाए, वो वापस मिल जाता है किसी और के साथ, इसलिए वो शुद्ध होकर फिर अशुद्ध हो जाता है। परंतु जीव एक बार शुद्ध हो गया तो फिर वो शुद्धता प्राप्त कभी नहीं होता, अनंत काल के। यहाँ अशुद्धता में जीव और पुद्गल की स्वतंत्रता बताते हैं, अपनी स्वतंत्रता मानने वाला पर की स्वतंत्रता मानता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अपन बहुत चरणानियों की शैली में बात कर सकते हैं कि अपनी स्वतंत्रता मानने वाला पर की स्वतंत्रता मानता। देखो थोड़ी सी चर्चा करें 1 मिनट में। हम ये चाहते हैं ना कि हम स्वतंत्र रहें, हमें कोई रोके टोके नहीं, बोलो अभी एकदम स्थूल दृष्टि से
तो भैया अगर आप स्वतंत्रता चाहते हो तो फिर दूसरे को भी स्वतंत्र रहने दो, तभी होगी। दूसरे को अपने अधिकार में रखना है हम्म, और अपने को स्वतंत्र होना है। ये नहीं होगा, तो ये गलत बात हो गई ना। हो ही नहीं सकता। हाँ, आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार आपको अपने लिए पसंद है। हम्म, right. ऐसा आप ये चाहते हो हमसे बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो हमें कोई फटाक से क्षमा कर दे, फटाफट, तो आप भी किसी को तुरंत क्षमा करो। हम नहीं क्षमा करेंगे पर आप हमें क्षमा कर दो, ऐसा नहीं होता। नहीं होगा। ठीक है, शेष चर्चा। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र जय दीदी, जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।